वेदभाव के शास्त्र में बहुत उम्दा है और अभेद के शास्त्र में बहुत प्रसन्नता है। सात लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भक्त भगवान के बीच में बहुत विश्वास रहना चाहिए। करुणाओं से सभी भेद बुद्धि के कारण जितनी लड़ाइयां हो रही हैं, जितने द्वेष हो रहे हैं, सबका मूल कारण अज्ञान ही है। और अज्ञान को मिटाना नहीं चाहिए, अज्ञान को भगाना नहीं चाहिए। कितने साधन करो जो दूर होने वाले नहीं हैं, कितने भी साधन करो होने वाले नहीं है। एक दिन बाद दूसरा जाएगा, फिर भय आएगा, फिर शोक आएगा, फिर दुख आएगा। और सदा सदा से मैं होना चाहते हो तो ज्ञान का ही आदर करना चाहिए। इस सब प्रकार के इसने निकाल के वेद बुद्धि कारण राग द्वेष ईर्षा वैमनस्यता घृणा तनाव जीना भक्ति शोषण अत्याचार सभी का भी कारण भेद बुद्धि है। ध्यान रखना, जिससे हम दूसरों को दूसरा समझ लेते, जिससे दूसरे को दूसरा समझ, और यदि इसमें अभेद दृष्टि आ जाए सभी को अपना स्वरूप मान लेंगे तो मनुष्य में शांति आ जाएगी और मनुष्य में आनंद आ जाएगा। मनुष्य शांति आनंद में जीत रह सकेगा। किंतु में भूल बुद्धि मन के कारण ही पैदा होती है। सर्वत्र एकत्व है, जो आप में है वो दूसरों में भी है, जो दूसरे में है वो आप में भी है। जिसका ज्ञान मन के साथ जाकर के निष्पक्ष चिंतन से ही संभव है। निष्पक्ष चिंतन यदि नहीं कर पाएंगे, निष्पक्ष चिंतन जब तक नहीं करेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। इसी मन के कारण अध्यात्म और व्यवहार जगत में भिन्नता है। व्यवहारिक जगत में अध्यात्म का प्रयोग संभव ही नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि मुक्ति के लिए उपयोगी होती है और मनुष्य को संसार में रह करके किसी नर नारी को व्यवहार का त्याग नहीं करना, चाहे कोई